एक प्लेट लेंगे, प्लेट में हम सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाएंगे। हमने स्वास्तिक बना लिया है। हम अपने गणेश जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि गणेश जी को ही सभी भगवानों में सबसे पहले पूजा जाता है, तो इसलिए हम सबसे पहले अपने गणेश जी को ही स्नान कराते हैं। गणेश जी को भी हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम इनको दही से स्नान कराएंगे और ओम गणपताय नमः का जाप अवश्य करेंगे। अब हम अपने गणेश जी को फिर दही से स्नान कराने, क्योंकि अगर हम पंचामृत से, हमें एकादशी वाले दिन तो अवश्य ही पंचामृत से ही स्नान कराना चाहिए। इससे क्या है कि हमें भी खुशी मिलती है और हमारे भगवानों को भी अच्छा लगता है। अब हम अपने गणेश जी को दूध से स्नान कराएंगे। बाद हम इनको शहद से स्नान कराएंगे। शहद के बाद अब हम इनको गंगा जल से स्नान कराएंगे। अब हमने इनको गंगा जल से स्नान करा दिया है। गंगा जल इन सब चीज़ों से स्नान कराने के बाद अब हम इनका जल से स्नान कराएंगे और इस प्रकार हमारे गणेश जी का स्नान कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले हम तुलसी अवश्य रखेंगे। बिना तुलसी के हम अपने ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। इनको भी हम आज पंचामृत से ही स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम इनको जल से, ठाकुर जी को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम इनको दही से स्नान कराएंगे। देखो दही के साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। जब दही से स्नान कराते हैं इन पे एकदम अलग से चमक आ जाती है। इसलिए हमें हर एकादशी को पंचामृत से ही स्नान करना चाहिए। वैसे ठाकुर जी को कोई भी त्यौहार हो, हमें हर त्यौहार पर ही पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। हमें ज़्यादा इनको रगड़ रगड़ के स्नान नहीं कराना चाहिए तक, क्योंकि इनका जो ये मेकअप होता है ये फिर हटने लगता है। तो इसलिए इनको हमें बहुत ही सॉफ्ट हाथों से ही स्नान कराना चाहिए। अब हम इनको दूध से स्नान कराएंगे। दही के बाद हमने इनको दूध से स्नान कराया है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दूध से नहाते वक्त, क्योंकि इनको दूध दही तो वैसे भी बहुत पसंद है। आप सभी को पता है कान्हा जी को दूध दही कितना पसंद। अब हम इनको शहद से स्नान कराएंगे और ओम भगवते वासुदेवाय का जप जरूर करेंगे। अगर हम कोई भी ठाकुर जी को खाना खिला रहे हैं या स्नान करा रहे हैं, हम ठाकुर जी का जो भी काम करते हैं, हमें ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए करना है। ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कराएंगे। इन सभी से स्नान कराने के बाद अब ठाकुर जी को हमें जल से स्नान कराना है। पंचामृत स्नान के बाद हमें इनको जल से अवश्य स्नान कराना चाहिए। अब हमारे ठाकुर जी को हम चंदन से भी, इनके थोड़ी सी चंदन से भी मालिश करेंगे, क्योंकि चंदन से भी इनको स्नान करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम इनको चंदन से अच्छे से स्नान करा रहे हैं। पुत्र एकादशी के दिन हमने ये जो ड्रेस पहनाई है, और ये देखो हमारे कान्हा पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सभी भी बताना हमारे कान्हा कैसे लग रहे हैं।